गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससी पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को इसके पहले मैं टर्म बताई थी। टर्म क्या होता है आप लोगों को याद होगा। मोनोमियल बताई थी। मोनोमियल जिसे हिंदी में एक पदी कहते हैं। बाइनोमियल बताई थी। बाइनोमियल जिसे द्विपदी कहते हैं। ट्राइनोमियल बताई थी जिसे त्रिपदी कहते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में है क्या क्या है। बाइनोमियल, यहाँ लिखा है बाइनोमियल एंड यहाँ लिखा है मोनोनोमियल। अब इसके साथ साथ हिंदी में देखिए द्विपद और एक पद लिखा है, द्विपदी और एक पदी। इसीलिए मैं आप लोगों को बताई थी ये मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब यह एक पदी किसे कहते थे? तो किसी भी एक्सप्रेशन जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहते थे। जैसे यह हमारा क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन हुआ। इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? यह एक पदी हो जाएगा। द्विपद में जिसमें पदों की संख्या क्या होती थी? दो होती थी। जिसमें पदों की संख्या क्या होती थी? दो होती थी, वो द्विपदी कहलाती थी। यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखना है तो हम एक ही चर में लिखेंगे, एक ही वेरिएबल में। जैसे 3x हो गया, एक क्या है? द्विपदी है। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं 5x एंड प्लस में 4x²। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा द्विपदी हो जाएगा। ऐसे इसी में 3 पद जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? 3 पद जोड़ देंगे तो हमारा त्रिपदी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोनोनोमियल ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन जिसमें एक पद हो। बाइनोमियल जिसमें दो पद हों, जैसे दो पद क्या हुए? ए हो गए। ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हों। तो चलिए क्लास को थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्लास तो स्टार्ट हो ही चुका है, थर्ड क्वेश्चन अब करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। घात 35 वाले द्विघात तथा घात 100 वाले एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। आप लोगों को मैं बताई थी किसी भी पॉलिनोमियल का घात क्या होता है? जो उस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी घात होती है, उस पॉलिनोमियल में आए हुए वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है? वही हमारी पॉलिनोमियल की घात कहलाती है। जैसे इसकी घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यह इस पॉलिनोमियल का घात कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तो आप लोगों को बाइनोमियल लिखना है, यानी कि द्विपदी लिखना है जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात 35 बने, जिस पॉलिनोमियल की घात 35 बने। एक द्विपदी लिखना है जिस पॉलिनोमियल की घात 35 बने, और दूसरा आप लोगों को एक मोनोनोमियल लिखना है या मोनोमियल लिखना है जिसकी घात कितनी बने? जिसकी घात 100 बने। मोनोमियल मतलब क्या होता है? एक पदी। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए लिखते हैं। बाइनोमियल लिखना है यानी कि हमें दो पद चाहिए। दो पद में हमें एक की घात कितनी बनानी पड़ेगी? 35 बनानी पड़ेगी। और दूसरा पद हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा पद हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3 लिख सकते हैं। 5x⁵ प्लस 3 लिख सकते हैं। यह भी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। या तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 9x35 प्लस में 3x पे 30 लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या बनेगा? ये भी हमारा बाइनोमियल बन गया। जिस पॉलिनोमियल का घात कितना आएगा या उसकी पावर कितनी बनेगी? 35 बनेगी। ऐसे ही आप लोगों को जितना मन करे लिख सकते हैं।
अब आइए, यह तो 2 एग्जाम्पल हो गए हैं पहले के 35 घात वाले द्विपद के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग 100 घात वाले एक पद के एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक पद में क्या करना है, आप लोग लिख सकते हैं x⁴ लिख सकते हैं, 5x⁴ लिख सकते हैं, 9x⁴ लिख सकते हैं। यह भी हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा, यह भी हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा और यह भी हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात बताइए। आप लोगों को पता है घात क्या होता है, बहुत अच्छे से याद है घात। तो इसमें हम लोग देखेंगे वेरिएबल। वेरिएबल कौन सी है, तो वेरिएबल हमारी x है। वेरिएबल कौन सी है, तो वेरिएबल हमारी x है। और इस वेरिएबल पर देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है। इस वेरिएबल की सबसे बड़ी घात, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस वेरिएबल की सबसे बड़ी घात 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी घात क्या हो सकती है, आप लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आप लोग पूरा लिख सकते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ये y है, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ऐसे इसमें भी हमारा POP या पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, y पे घात कितनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। इस पर पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है इसकी घात कितनी है, 1 है, तो POP हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पर x की घात कितनी है, 0 है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि x की पावर 0 1 होता है, y⁴ 1 होता है या t⁴ 1 होता है। यहाँ हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं x⁴ मान ली, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी पावर ऑफ p क्या हो गई, पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों के रूप में वर्गीकृत करें। इस क्लास को जो भी बच्चे देख रहे हो, अगर इसके पहले वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप लोग उस क्लास को देखें, क्योंकि उसमें मैंने मोनोमियल, एक पदी, बाइनोमियल, द्विपदी, ट्राइनोमियल सब समझाई हूँ। साथ ही साथ मैंने लीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, ये भी मैं समझाई। एक बार मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन वहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। तो आइए देखते हैं, यहाँ कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैं बताई थी लीनियर पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होगा जिसकी घात या जिसकी पावर ऑफ पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का पावर 1 आना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल में पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे x+5, इसमें पावर कितनी है, 1 है, इस पॉलिनोमियल की पावर 1 है। x+3, इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 1 है। 5x+11, इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 1 है। तो ये सब हमारे कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं क्या बताई थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या बताई थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होती है जिसकी घात 2 हो। क्या हो, जिसकी घात 2 हो। जैसे x² + 1, इसकी घात कितनी है, 2 है। दूसरा अगर हम लोग लिख सकते हैं x² + x+1, इसकी घात कितनी है, 2 है। तीसरा हम लोग x² + x लिख सकते हैं। चौथा 5x² + 3x+9 लिख सकते हैं। इन सब की घात कितनी है, 2 है। तो हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल बताऊं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी घात 3 हो वह कहलाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x³ + 3x² प्लस में 3x प्लस में 5, ये हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा
क्यूबिक पॉलिनोमियल, या तो आप लोग एक्स क्यूब माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस में 5x² भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x भी लिख सकते हैं। ये सब हमारे क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका पावर कितना है। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का पावर कितना है, तो इस पॉलिनोमियल का पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग लिख सकते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं यह एक द्विघातीय बहुपद है, यह एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसकी घात 2 है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ आप लोगों को लिखने आ चुका होगा कि इसको कैसे लिखते हैं, इसे हिंदी में या इंग्लिश में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे आप लोग, बस मैं समझाऊंगी। जैसे इसका पावर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका ये जो पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल का पावर कितना है, तो आप लोग कहेंगे 3 है। इट मीन्स दैट दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। ये पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग इसकी घात देखें कि इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का पावर 2 है। इट मीन्स दैट दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी घात कितनी है, 1 है। पावर कितना है, तो पावर 1 है। पावर कितना है, तो पावर 1 है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब तीसरा हमारा दिख रहा है, इसमें भी इसकी घात कितनी है। यह जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल का घात कितना है, तो 1 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लिखेंगे आप लोग कैसे, जैसे मैं पहले में बताई हूँ। जो पहला क्वेश्चन है जैसे मैं बताई हूँ, वैसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग लिख के सॉल्व करेंगे। इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है ये जो हमें दिया गया है, ये क्या है। अगर मैं पूछूं यह एक पदी है या द्विपदी है या 3 पदी है या त्रिपदी है, ये क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि यह एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है। तो आप लोग बताएंगे यह एक पदी है। और एक पदी के साथ साथ, ये तो बस एक्स्ट्रा मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए पूछ रही थी, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, यह कौन सा पॉलिनोमियल है, तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से आप लोग दोबारा देखिए। हम लोगों ने क्या किया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को क्या करेंगे, आप लोग दोबारा देखेंगे। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 9th में अच्छे से मैथ पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से बच्चों के मैथ या तो हमेशा के लिए कमजोर हो जाते हैं या तो हमेशा के लिए अच्छे हो जाते हैं।
तो धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग।